हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन के बारे में। तो उससे पहले जान लो कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की खून की कणिकाएं रहती है। एक होता है रक्त कण जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरी होती है श्वेत कणिका जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मदद करती है। तीसरी होती है प्लेटलेट कणिका, मतलब कि खून को जमाने वाली कणिका जो कि चोट लगने पर खून को जमाने का काम करती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटो मतलब कि प्लेटलेट्स की कणिका, थ्रोम्बोसाइटो मतलब कि जो कोशिका है खून को जमाने वाली कोशिका, और पीनिया का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पे प्लेटलेट की कणिका है, खून को जमाने वाली कणिका है, वो कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो इसमें पहला कारण है आईटीपी मतलब कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकार तंत्र है, वो प्लेटलेट की कणिका के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी वजह से प्लेटलेट की कणिका कम होती है तो उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। उसके अलावा देखिए तो ये जो कंडीशन है आईटीपी है, वो दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी के साथ में भी रह सकती है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। देन आपको पता ही होगा कि जो बोन मैरो होता है, मतलब कि जो हड्डी के अंदर ऐसी स्पॉन्जी टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं बोन मैरो, वो प्रोडक्शन करता है यहाँ पे जो कणिकाएं है, खून की कणिकाएं, जो खून की कणिकाएं है वो बोन मैरो बनाता है। तो प्लेटलेट्स भी है वो भी बोन मैरो से ही बनता है। तो बोन मैरो के अंदर कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम बनेंगे। तो उसमें देखे तो ल्यूकेमिया जैसा ब्लड कैंसर होता है, जिसमें देखे तो जो श्वेत कणिका है वो ज़्यादा बनती है। उसके अलावा देखे तो एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन में क्या रहता है कि बोन मैरो से जो कणिकाएं हैं वो कम बनती है। उसके अलावा देखे तो कीमोथेरापी की वजह से भी यहाँ पे प्लेटलेट की कणिका कम हो जाती है। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे स्प्लीन की साइज बढ़ती है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रमाण में जो प्लेटलेट की कणिकाएं हैं वो पुलिंग होता है, वो स्प्लीन के अंदर खींची जाती है और उसकी वजह से खून में वो कम देखने को मिलती है। जो स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन होती है उसकी वजह से भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखिए तो सिरोसिस ऑफ द लीवर, डेंगू की कंडीशन में भी यहाँ पे प्लेटलेट की कणिकाएं कम देखने को मिलती है। कुछ केमिकल्स जैसे कि आर्सेनिक है, बेंजीन है और पेस्टिसाइड्स है, उनकी वजह से भी यहाँ पे प्लेटलेट की कणिकाएं वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए तो कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि साइटोमेगालो वायरस है, इप्स्टेन बार वायरस है, HIV है और हेपेटाइटिस C जैसी कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो कुछ दवाइयों की वजह से भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, जिसमें देखें तो उसमें देखें तो सल्फा एंटीबायोटिक की वजह से। उसके अलावा देखें तो हिपेरिन है, क्विनिन है, फिनांटोइन है, क्लोपिडोग्रिल है, ऐसी दवाई की वजह से। लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करने से भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे B12 की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो हेल्प सिंड्रोम होता है, जिसमें देखें तो हीमोलाइसिस होता है, मतलब कि खून की कणिका ज़्यादा टूटती है। उसके अलावा यहाँ पे एलिवेटेड लीवर टेस्ट, जो लीवर के एंजाइम होते हैं वो बढ़ते हैं खून में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लो प्लेटलेट देखने को मिलता है। तो हेल्प सिंड्रोम की कंडीशन में भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। बात करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि प्लेटलेट की कणिका अगर शरीर में कम हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखें तो मसूड़ों में खून का आना, पेशाब में खून का आना, देन ब्लैक टेरी स्टूल दिखना, ऐसा स्टूल देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मेलेना। देन महिलाओं के मासिक धर्म में ज़्यादा खून निकलना। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे शरीर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं। उसके अलावा देखें तो ऐसे ब्रूइश भी देखने को मिलती है, ऐसे खरोचे बन जाती है शरीर के ऊपर। गुदभाग के एरिया से खून आना ये भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो जख्म में से खून आना, थकान रहना। देन जॉन्डिस की कंडीशन रहती है, पीलिया की कंडीशन रहती है। देन चोट लगने पर खून बंद न होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में। अब बात करते हैं कि इसको पता कैसे करें। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे ऐसे रैशेस बन गए हैं तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो स्प्लीन की साइज बढ़ती है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में, लीवर की भी साइज बढ़ती है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में, तो ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मतलब कि खून की जांच करनी रहती है। नॉर्मली जो प्लेटलेट की कणिकाएं रहती है वो रहती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। अगर वो 1.5 लाख से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। खून की जांच में प्लेटलेट की कणिकाएं की संख्या देखनी रहती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे PTT टेस्ट जो होता है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट, और PT प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग टेस्ट जो होता है, मतलब कि जो ये जो 2 टेस्ट होते हैं वो खून कितने समय में जमता है उसको देखने के लिए होते हैं।
उसके बाद देखें तो यहाँ पे लीवर की साइज बढ़ी है या फिर नहीं, लीवर सिरोसिस की कंडीशन है या फिर नहीं, उसको देखने के लिए सोनोग्राफी करवा सकते हो आप। बोन मैरो की बायोप्सी करवा सकते हो। इन केस जहाँ पे क्या रहता है कि बोन मैरो का कैंसर की कंडीशन बन जाती है तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, तो उसके लिए बोन मैरो बायोप्सी भी करवा सकते हो। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन रह सकते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो आप, प्लेटलेट की कणिकाएं चढ़वा सकते हो या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हो। सर्जिकल ऑप्शन में रहता है स्प्लीनेक्टोमी, मतलब कि जो स्प्लीन का ऑर्गन है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में स्प्लीन को निकाल देते हैं। तो ये सभी यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।